नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। आज हम हमारे इस रिपोर्ट में एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका भारतीय स्वतंत्रता में अहम योगदान रहा है, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें आज भी काफी लोकप्रिय हैं, जिन्हें विश्व की 13 भाषाओं में प्रांगत हासिल थी, जो इंग्लैंड में पढ़े और वहीं अंग्रेज के खिलाफ मुहिम में शामिल हो गए, जो जन्मे दिल्ली में लेकिन अंतिम सांस लिए अमेरिका में। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल जी का। लाला हरदयाल का जन्म दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज के पीछे स्थित चिड़ाखाना मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनके माता का नाम भोली रानी था और गौरी दयाल माथुर उनके पिता का नाम था। उनके माता द्वारा उन्हें तुलसी कृत रामचरितमानस और वीर पूजा के पाठ पढ़ाकर शक्ति एवं सौंदर्य बुद्धि का संचार किया। उनके पिता उर्दू और फारसी के ज्ञाता थे और दिल्ली के जिला न्यायालय में रीडर थे। 17 वर्ष की आयु में सुंदर रानी के साथ उनका विवाह हुआ। लाला हरदयाल की आरंभिक शिक्षा कैम्ब्रिज मिशन स्कूल में हुई। इसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से संस्कृत में स्नातक किया, फिर पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से संस्कृत में ही एमए किया। एमए में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और सरकार की तरफ से 200 पाउंड की छात्रवृत्ति दी गई। उस छात्रवृत्ति के सहारे आगे पढ़ने के लिए लंदन चले गए और साल 1905 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। वहां उन्हें 2 और स्कॉलरशिप मिली। हरदयाल जी की यह विशेषता थी कि वे एक समय में 5 कार्य एक साथ कर लेते थे। 12 घंटे का नोटिस देकर उनके मित्र उनसे शेक्सपियर का कोई भी नाटक मुंह जबानी सुन लिया करते थे। उन दिनों लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा भी रहते थे, जिन्होंने देशभक्ति का प्रचार करने के लिए वहीं इंडिया हाउस की स्थापना की हुई थी। इतिहास के अध्ययन के बाद अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को पाप समझकर 1907 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तत्काल छोड़ दिया और लंदन में देशभक्त समाज स्थापित कर असहयोग आंदोलन का प्रचार करने लगे, जिसका विचार गांधी जी को काफी देर बाद 1920 में आया। भारत को स्वतंत्र करने के लिए लाला जी की यह योजना थी कि जनता में राष्ट्रीय भावना जगाने के पश्चात पहले सरकार की कड़ी आलोचना की जाए, फिर युद्ध की तैयारी की जाए, तभी कोई ठोस परिणाम मिल सकता है। कुछ दिनों विदेश में रहने के बाद 1908 में वे भारत वापस लौट आए। अब जानते हैं यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कैसे हुई। बात उन दिनों की है जब लाहौर में युवाओं के मनोरंजन के लिए एक ही क्लब हुआ करता था, जिसका नाम था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन या YMCA। उस समय लाला हरदयाल लाहौर में एमए कर रहे थे। संयोग से उनकी क्लब के सचिव से किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। लाला जी ने तुरंत ही YMCA के समानांतर यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर डाली। लाला जी के कॉलेज में मोहम्मद अल्लामा इकबाल भी प्रोफेसर थे, जो वहां दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। उन दोनों के बीच अच्छी मित्रता थी। जब उन्होंने प्रोफेसर इकबाल से एसोसिएशन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करने को कहा तो वे सहर्ष तैयार हो गए। इस समारोह में इकबाल ने अपनी प्रसिद्ध रचना सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा तरन्नुम में सुनाई थी। ऐसा शायद पहली बार हुआ कि किसी समारोह के अध्यक्ष ने अपनी अध्यक्षीय भाषण के स्थान पर कोई तराना गाया हो। इस छोटी लेकिन जोश भरी रचना का श्रोताओं पर इतना गहरा प्रभाव हुआ कि इकबाल को समारोह के आरंभ और समापन दोनों ही अवसरों पर यह गीत सुनाना पड़ा। भारत लौटकर सबसे पहले पुणे जाकर वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मिले, जिसके बाद फिर पटियाला पहुंचकर गौतम बुद्ध के समान संन्यास ले लिया। शिष्य मंडली के सम्मुख लगातार 3 सप्ताह तक संसार के क्रांतिकारियों के जीवन का विवेचना किया, जिसके बाद लाहौर के अंग्रेजी दैनिक पंजाबी का संपादन करने लगे। लाला जी के आलस्य त्याग, अहंकार शून्यता, सरलता विद्वता, भाषा पर आधिपत्य, बुद्धि प्रखरता, राष्ट्रभक्ति का ओज और सुजोज के दुख में संवेदनशीलता जैसे असाधारण गुणों के कारण कोई भी व्यक्ति एक बार उनका दर्शन करते ही मुग्ध हो जाता था। वे अपने सभी निजी पत्र हिंदी में ही लिखते थे, लेकिन दक्षिण भाषा के भक्तों को सदैव संस्कृत में उत्तर देते थे। लाला जी कहा करते थे, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से राष्ट्रीय चरित्र तो नष्ट होता ही है, राष्ट्रीय जीवन का स्रोत भी विषाक्त हो जाता है। अंग्रेज ईसाईयत के प्रसार द्वारा हमारे दासत्व को अस्थायी बना रहे हैं। लाला जी के प्रवचनों के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी कॉलेज छोड़ने लगे और सरकारी कर्मचारी अपनी अपनी नौकरियां छोड़ने लगे। भयभीत सरकार इन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाने में जुट गई। लाला लाजपत राय के परामर्श को मानते हुए वे फौरन पेरिस चले गए और वहीं रहकर जेनेवा से निकलने वाली
मासिक पत्रिका वंदे मातरम का संपादन करने लगे। हुतात्मा मदन लाल ढींगरा के संबंध में उन्होंने एक लेख में लिखा था, इस अमर वीर के शब्दों एवं कृत्यों पर शतकों तक विचार किया जाएगा, जो मृत्यु से न वधु के समान प्यार करता था। मदन लाल ढींगरा ने फांसी से पूर्व कहा था, मेरे राष्ट्र का अपमान परमात्मा का अपमान है और यह अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अतः मैं जो कुछ कर सकता था वही मैंने किया। मुझे अपने किए पर जरा भी पश्चाताप नहीं है। लाला हरदयाल ने पेरिस को अपना प्रचार केंद्र बनाना चाहा था, लेकिन वहां पर इनके रहने खाने का प्रबंध भारतीय प्रवासी देशभक्त नहीं कर सके। विवश होकर वे 1910 में पहले अल्जीरिया गए, बाद में एकांतवास के लिए दूसरे स्थान खोज लिया और लमार्तनिक द्वीप में जाकर महात्मा बुद्ध के समान तप करने लगे, परंतु वहां भी अधिक दिनों तक नहीं रह सके और भाई परमानंद के अनुरोध पर हिंदू संस्कृति के प्रचारक अमेरिका चले गए और होनोलुलु के समुद्र तट पर एक गुफा में रहकर आदि शंकराचार्य, कांट, हेगल और कार्ल मार्क्स आदि का अध्ययन करने लगे। भाई परमानंद के कहने पर इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हिंदू दर्शन पर कई व्याख्यान दिए। अमेरिकी बुद्धिजीवी इन्हें हिंदू संत, ऋषि और स्वतंत्रता सेनानी कह करते थे। 1912 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदू दर्शन तथा संस्कृत के ऑनरेरी प्रोफेसर नियुक्त हुए। वहीं रहते हुए उन्होंने गदर पत्रिका निकाली प्रारंभ की। पत्रिका ने अपना रंग दिखाना प्रारंभ ही किया था कि जर्मनी और इंग्लैंड में भयंकर युद्ध छिड़ गया। लाला जी ने विदेश में रहकर सिखों को स्वदेश लौटने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए वे स्थान स्थान पर जाकर प्रवासी भारतीय सिखों में ओजस्वी व्याख्यान दिया करते थे। उन व्याख्यानों के प्रभाव से लगभग 10,000 पंजाबी सिख भारत लौटे। लाला हरदयाल ने उधर अमेरिका में और भाई परमानंद ने इधर भारत में क्रांति की अग्नि को प्रचंड किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों ही गिरफ्तार कर लिए गए। भाई परमानंद को पहले फांसी का दंड सुनाया गया, बाद में उसे काला पानी की सजा में बदल दिया गया, परंतु हरदयाल जी अपने बुद्धि कौशल्य से अचानक स्विट्जरलैंड चले गए और जर्मनी के साथ मिलकर भारत को स्वतंत्र करने के प्रयत्न करने लगे। विश्व युद्ध के उत्तर भाग में जब जर्मनी हारने लगा तो लाला जी वहां से स्वीडन चले गए। उन्होंने वहां की भाषा सीखी और स्विस भाषा में ही इतिहास, संगीत, दर्शन आदि पर व्याख्यान देने लगे। उस समय तक के विश्व की 13 भाषाएं पूरी तरह सीख चुके थे। हिंदुस्तान के लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि लाला जी स्वदेश आएंगे भी या नहीं। उस महान आत्मा ने फिलाडेल्फिया में 4 मार्च 1930 को अपने शरीर को त्याग दिया। लाला जी जीवित रहते हुए भारत नहीं लौट सके। उनकी आकस्मिक मृत्यु से सभी देशभक्तों को असमंजस में डाल दिया। तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी, परंतु उनके बचपन के मित्र लाला हनुमंत सहाय जब तक जीवित रहे बराबर यही कहते रहे कि हरदयाल की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, उन्हें विष देकर मारा गया। लाला हरदयाल गंभीर आदर्शवादी, भारतीय स्वतंत्रता के निर्भीक समर्थक, ओजस्वी वक्ता और लब्ध प्रतिष्ठित लेखक थे। वो हिंदू तथा बौद्ध धर्म के प्रकांड पंडित थे। उनके जैसा अद्भुत स्मरण शक्ति धारक व्यक्ति विश्व में कोई बिरला ही हुआ होगा। वे उद्धरण देते समय कभी ग्रंथ नहीं पलटते थे, बल्कि अपनी विलक्षण स्मृति के आधार पर सीधा लिख दिया करते थे कि यहाँ अंश अमुक पुस्तक के अमुक पृष्ठ से लिया गया है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।